Hello students, myself Sharma Monica from Image English School. Today is 19 September and Saturday. Subject Hindi, Standard 8, Chapter number 9, Mamta. Already this chapter explained, and next we will learn next exercise, शब्दार्थ. फर्स्ट शब्दार्थ प्रकोष्ठ. प्रकोष्ठ मीन्स भवन के फाटक के पास का कमरा. प्रकोष्ठ किसको कहते हैं? जो भवन होता है, बिल्डिंग होती है, उसके फाटक के पास में जो कमरा होता है, उसके जो दरवाजे के पास वाला कमरा होता है, उसे प्रकोष्ठ कहते हैं. नेक्स्ट, तृणगुल्म मीन्स घास का समूह, झाड़ी. नेक्स्ट है तीक्ष्ण. तीक्ष्ण मतलब तेज, जो शार्प होता है, तीक्ष्ण, तेज. प्रवाह मीन्स बहाव. वेदना मतलब पीड़ा, दुख, तकलीफ. विकल मीन्स बेचैन. व्यथित मीन्स पीड़ित. दुहिता मीन्स पुत्री, कन्या. विकीर्ण होना मतलब फेल होना. उत्कोच मीन्स घूस, रिश्वत. प्राचीर मीन्स चार दीवारी. विभूति मतलब समृद्धि, प्रभुता. विपन्न मीन्स संकटग्रस्त. आतताई मीन्स अन्यायी. आतताई मीन्स अन्यायी, दूसरों को त्रास देने वाला, दूसरों को तकलीफ़ देने वाला, दुखी करने वाला. विरक्त मीन्स खिन्न, दुखी. मृगदाव मीन्स शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हो. जीर्ण मीन्स वृद्ध, जर्जर, टूटा फूटा. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभ्यास. क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा? आंसर है काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था. उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था. वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था. उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी. फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी. इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए. आंसर है, सेकंड नंबर का आंसर है, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोपड़ी में आश्रय लिया था, इसीलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था. हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना. उसने उस झोपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया. उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था. ममता का कहीं नाम तक नहीं था. पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा. दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की. यह सरासर गलत था. मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया. क्वेश्चन नंबर 3, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए. या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि ममता का चरित्र चित्रण कीजिए या ममता के चरित्र चित्रण के बारे में बताइए. ओके, आंसर है ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी
लोभ उसे छू तक न गया था। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप से शेर शाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कहानी के अंतिम वाक्य को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कहिए। आंसर है, वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहाँ किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? आंसर है, विधर्मी शेर शाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ममता की झोपड़ी में आश्रय मांगने कौन आया? आंसर है, चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? आंसर है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ममता ने थके हारे और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहाँ से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्ज़ा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। बरसों बाद जब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे इस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्ज़ा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस बात से पता चलता है कि ममता सुख दुख की सहभागिनी थी? आंसर है, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। फर्स्ट है, तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। ओके, इसको हमको भूतकाल में ट्रांसलेट करना है। ओके, क्या है सेंटेंस, वापस रिपीट कर रही हूँ। तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। इसको भूतकाल में, भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस में, जो कि बीत गया है, उसमें ट्रांसलेट करना है। तो इसका वाक्य बनेगा, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। ओके, इसको काय में ट्रांसलेट करना है, भविष्य काल में हमको परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर होगा, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। भविष्य काल मतलब फ्यूचर में बताना है, भविष्य काल में बताना है। इसका आंसर होगा, वापस रिपीट कर रही हूँ, सुबह होने पर हीना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। इसको भविष्य काल में हमको परिवर्तित करना है। तो इसका सेंटेंस बनेगा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। इसको भविष्य काल में ट्रांसफ़र करने के बाद लिखेंगे, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। फोर्थ नंबर, हर्ष आज उपवास करेगा। हर्ष आज उपवास करेगा, इसको भूतकाल में चेंज करना है। तो इसका आंसर होगा, इसका वाक्य होगा, हर्ष ने आज उपवास किया। हर्ष ने आज उपवास किया। फिफ्थ नंबर, मनोज अक्सर जागता रहता था। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट में बनाना है हमको। मनोज अक्सर जागता रहता था, इसका ट्रांसलेशन होगा, मनोज अक्सर जागता रहता है। ओके, नेक्स्ट वी लर्न एक्सरसाइज नंबर 3, शब्दों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फर्स्ट नंबर है दुहिता। फर्स्ट नंबर है दुहिता। दुहिता के सामने अर्थ लिखेंगे पुत्री। कैसे लिखेंगे, दुहिता के बाद डैश करके आप लिखेंगे पुत्री और नीचे लिखेंगे वाक्य। वाक्य में लिखेंगे दुहिता लिखा, पहले आप ये दुहिता लिखेंगे, दुहिता के बाद डैश लगाएंगे, फिर उसके सामने आप पुत्री, ये पुत्री लिखेंगे। नीचे की लाइन में वाक्य लिख के लिखेंगे, सीता जनक की दुहिता थी, है ना। सीता किसकी पुत्री थी, जनक की पुत्री थी, है ना। तो वाक्य क्या बनेगा, सीता जनक की दुहिता थी। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, वेदना। वेदना का अर्थ लिखेंगे पीड़ा, कॉमा दर्द, और वाक्य बनाएंगे। वाक्य में लिखेंगे, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर, उत्कोच। उत्कोच मीन्स रिश्वत। वाक्य लिखेंगे, सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, जीर्ण। जीर्ण में लिखेंगे, जीर्ण का अर्थ होता है पुराना, कॉमा फटा। पुराना भी होता है और फटा भी होता है। वाक्य में लिखेंगे, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती है। कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला अब जीर्ण वस्त्र पहनती है। नेक्स्ट एंड लास्ट फिफ्थ नंबर, आतताई। आतताई मीन्स अत्याचारी। वाक्य में लिखेंगे, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। ओके, आतताई मीन्स अत्याचारी, है ना। अत्याचारी शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। वाक्य में लिखेंगे, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5,
नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित तीन तीन मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्यों में प्रयोग करिए। ओके, फर्स्ट है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, और उसका वाक्य में प्रयोग है मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। ओके, इसमें दो मुहावरे और बनाएंगे आप। आँख आना, आँख आना आप यहाँ पर लिखेंगे आँख आना, और उसका अर्थ लिखेंगे आँख लाल होकर उसमें पीड़ा होना। और वाक्य में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आजकल शहर में आँखें आने की बीमारी फैली हुई है। थर्ड नंबर पर लिखेंगे आँख जाना। आँख जाना मीन्स अर्थ में लिखेंगे अंधा होना, और वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे आँखें जाने से वह पढ़ाई न कर सका। ओके, इस तरह से एक एक वर्ड का तीन तीन मुहावरा और उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखना है। सेकंड है, इसका एक तो दे रखा है, दो मैंने बता दिए, एक और मैं बता देती हूँ। आंखें फेरना, आंखें फेरना मतलब उपेक्षा करना, और उसका वाक्य में अर्थ होगा समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। नेक्स्ट है कान। कान में फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे कान देना। कान में लिखेंगे कान देना, यहाँ पर लिखेंगे ध्यान से सुनना, और उसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कृपया आप कान देकर मेरी बातें सुने। ओके, इस तरह से सेकंड नंबर पे लिखेंगे कान खाना। सेकंड नंबर पे लिखेंगे कान खाना, और इसका अर्थ लिखेंगे बकबक करना, और वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे आप पहले इसकी बात सुन लीजिए, यह काफ़ी देर से कान खा रहा है। ओके, थर्ड नंबर पर लिखेंगे यहाँ पर कान खड़े करना। थर्ड नंबर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और ये थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर लिखेंगे कान खड़े करना, और इसका वाक्यों अर्थ लिखेंगे चौकन्ना होना और सावधान होना। वाक्य में लिखेंगे गोली की आवाज़ सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। ये कान के तीन हो गए, तो वाक्यों में प्रयोग। नेक्स्ट है सिर। सिर में लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे सिर उठाना, उसमें लिखेंगे बगावत करना, और वाक्यों में प्रयोग लिखेंगे राजा कमज़ोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। सेकंड में लिखेंगे सिर नीचा होना, उसके अर्थ में लिखेंगे लज्जित होना और पराजित होना। दो मीनिंग होते हैं, लज्जित होना और पराजित होना, और उसके वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। एंड थर्ड नंबर पर लिखेंगे सिर पकड़कर बैठना, और इसमें लिखेंगे पछताना, उसके अर्थ में लिखेंगे पछताना, और वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे मौके का फ़ायदा न उठा पाने वाले ही अंत में सिर पकड़कर बैठते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हाथ। यह हाथ है, हाथ के ऊपर वाक्यों में प्रयोग बनाएंगे तीन। फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे हाथ मलना, उसमें लिखेंगे पछताना, और वाक्यों में प्रयोग होगा अवसर चूक गए तो हाथ मलते रहोगे। सेकंड में लिखेंगे हाथ आना मतलब मिलना, और वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे कई दिनों के बाद एक अच्छा मौका हाथ आया है। एंड थर्ड नंबर पे लिखेंगे हाथ फैलाना मतलब मदद मांगना, और वाक्यों में प्रयोग में यहाँ पर लिखेंगे हे ईश्वर मुझे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। ओके, दिस एक्सरसाइज इज completed. ओके,
Okay, all exercises completed in this chapter and complete in CW all exercise chapter number 9 completed in first semester also completed. Next we learn second semester first chapter in next lecture. Okay, thank you.